अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेबतीक साद वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ सीडीए वेस्ट बहरिया टाउन स्ट्रिक्ट शो कॉस्ट नोटिस शेक्स द मार्केट। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। सीडीए के हवाले से दोबारा से एक बहरिया टाउन को नोटिस दिया गया है और ये बहरिया फेज 1 to 6 इस्लामाबाद के हवाले से नोटिस आया है। इससे पहले भी एक नोटिस रिसीव हुआ था बहरिया फेज 4 बहरिया फेज 3 के हवाले से, जिसमें कुछ इरेगुलरिटीज के हवाले से बातचीत की गई थी। बट अब इस टाइम दिसंबर के महीने में साल 2025 में दोबारा से फेज 1 to 6 को एक नोटिस दिया गया है सीडीए के हवाले से और काफी सख्ती की गई है इस नोटिस के अंदर और एक अल्टीमेटम भी दिया गया है कि अगर इन दिनों के अंदर हमारा काम नहीं किया गया तो हम कोई ना कोई एक्शन लेंगे बहरिया टाउन के हवाले से। साथ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। साथ भी इस नए नोटिस की क्या डिटेल्स हैं, प्लीज ये बताएं। सीडी ने बहरिया टाउन को एक नोटिस भेजा है जिसके ऊपर ट्रांसफर ऑफ 487.92 कैनाल्स के ऊपर बात की गई है, जिसके अंदर इम्यूनिटी लैंड आप सीडीए को ट्रांसफर कर दें, सड़कें सीडीए को ट्रांसफर कर दें, पार्किंग एरियाज ट्रांसफर कर दें और आप बहरिया टाउन के पास सिर्फ 10 दिन इसको कंप्लाई करने के लिए हैं। और अगर बहरिया टाउन ये नहीं कर पाता तो सीडीए बहरिया टाउन के ऊपर लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ले सकता है और थ्रू आउट वो इनको ये रिमाइंडर्स भेजता रहा है। ये जो ऑर्डिनेंस सीडीए ने इसके ऊपर लगाया है, ये सीडीए ऑर्डिनेंस 1960, आईसीटी जोनिंग रेगुलेशंस 1992 है और उसके अलावा जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स की रेगुलेशंस हैं ये 2023 की हैं। हाई कोर्ट से भी 2017 में बहरिया टाउन के अगेंस्ट रूलिंग हुई, 2018 में हुई और अब 2025 के अंदर भी बहरिया टाउन के अगेंस्ट रूलिंग हुई है और अब इसके ऊपर कोई भी जगह नहीं है डिस्क्रिशन की। उसके अलावा अगर इस एरिया के बारे में हम आपको बताते चलें तो ये बात हो रही है बहरिया टाउन बहरिया पैराडाइज कमर्शियल स्कीम 1 to 4 की और इसकी अप्रूवल सीडीए से मिली थी बहरिया टाउन को अगस्त 2023 के अंदर। ये टोटल जमीन 893.91 कैनाल की है और इसके बेसिस के ऊपर बहरिया टाउन ने सीडीए को ट्रांसफर करनी थी पब्लिक इम्यूनिटी प्लॉट्स, उसके अलावा पार्किंग स्पेसेस और तमाम सड़कें जो इस एरिया के अंदर आती हैं और ये मुफ्त बहरिया टाउन ने सीडीए को ट्रांसफर करनी थी। ठीक इसी बुनियाद के ऊपर सीडीए ने अप्रूवल दिया बहरिया टाउन को। अगर मैं इस एरिया के टोटल डिटेल के अंदर आऊं तो बहरिया ने जो ट्रांसफर नहीं की जमीन ये 306.9 कैनाल के इम्यूनिटी प्लॉट्स हैं, उसके अलावा 181.02 कैनाल की रोड्स और पार्किंग एरियाज हैं। अगर बहरिया टाउन ये ट्रांसफर नहीं करता या इस 10 दिन की टाइम लिमिट को क्या नाम है सरपास कर देता है तो सीडीए माइट अप्रोच नैब and FIA. CDA might block access to this particular scheme, यानी GT रोड के ऊपर जो इसकी एंट्रेंस है CDA उसे ब्लॉक कर सकता है। CDA might suspend बिल्डिंग प्लान एंड अप्रूवल्स। वो तमाम लोग जो अपनी बिल्डिंग प्लान सीडीए से लेना जा रहे हैं कि भाई हम टावर बनाना चाहते हैं, सीडीए उनको प्लान नहीं प्रोवाइड करेगा। सीडीए माइट सेल मॉर्गेज प्रॉपर्टी फॉर रिकवरी, यानी बहरिया की जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी या जो उन्होंने कराई हुई है डिफरेंट बैंक्स पे, सीडीए उसको बेचने का हक रखता है। सीडीए माइट सील ऑफिसेज, इस पे बहरिया टाउन के ऑफिस भी सील हो सकते हैं या फिर बहरिया टाउन पैराडाइज कमर्शियल की तरफ जो लोगों के दफातर हैं सीडीए उनको भी सील कर सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीडीए might demolish unauthorized structures for cost recovery, यानी अगर आपके वहां पे कोई टावर बने हुए हैं या कोई वो बने हुए हैं और सीडीए को उनके रकम पूरी तरीके से ना मिल रही हो तो आपकी बिल्डिंग्स को भी नुकसान हो सकता है, उनको गिराया जा सकता है, डिमोलिश किया जा सकता है और ठीक इसी तरीके से बहरिया टाउन की डेवलपमेंट्स को भी गिराया जा सकता है। साथ भी इस दफा का जो नोटिस आया है सीडीए की तरफ से ये पिछले नोटिस से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो हमें फेज 3 और फेज 4 में उसमें ज्यादा रेजिडेंशियल और थोड़ा बहुत कमर्शियल एरिया के अंदर कुछ इरेगुलरिटीज थी जिसके ऊपर नोटिस आया था। अब का जो ये नोटिस है ये जीटी रोड बिल्कुल फ्रंट फेसिंग ये एरिया है। पैराडाइज कमर्शियल को जो बहरिया ने लॉन्च किया हुआ था, पहले ये मिड जैक के साथ एक जेवी था, उस टाइम के ऊपर मिड जैक इसको डेवलप कर रहा था। बट इसकी स्ट्रक्चर की पैराडाइज मॉल के स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में भी कोई इशू आ गया था। आई थिंक इसकी एक बेसमेंट बैठ गई थी या कोई ऐसा मसला हो गया था और फिर इसका स्ट्रक्चर या हाइट इसकी कम कर दी गई थी। बट स्टिल बहरिया की तरफ से जो पैराडाइज कमर्शियल था एक जमाने में जब गीगा मॉल बना हुआ था तो इसको बड़ा देखा जाता था कि ये पैराडाइज जब लॉन्च होगा तो गीगा का बिजनेस उस तरीके से शैटर हो जाएगा और कम हो जाएगा। बट इवेंचुअली आज साल 2025 है, 23 की ये अप्रूवल्स इनको मिली हुई हैं बट हमें ना वो पैराडाइज मॉल उस तरीके से कंप्लीट होता हुआ नजर आया है। और उसके अलावा ये जो पूरा कमर्शियल है जीटी रोड फेसिंग, इसकी 2 एक्सेस बनती हैं और पीछे एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फेज 1 से लेके 6 तक की बहुत बड़ी आबादी है रेजिडेंशियल। बट इस कमर्शियल एरिया के अंदर अब ये पता चल रहा है कि सीडीए को भी ज़मीन नहीं गई हुई है। वैसे भी लोगों के साथ जो प्राइवेट बिल्डर्स इधर हैं उन्होंने भी बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ इस एरिया के अंदर की हैं। हमें बड़े सारे होटल्स और मॉल्स बनते हुए नज़र आने थे बट इवेंचुअली पता चला कि वो प्रॉफिट बेस के ऊपर सिस्टम के ऊपर था कि रेंटल के ऊपर कितने पैसे लाओ इतने लो
एंड में फिर हमें अब पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रोटेस्ट हो गए उस एरिया के अंदर, लोग वॉक करके बैनर्स करके लेके जा रहे होते हैं कि हमें हमारा हक दो, हमें हमारा हक दो। तो इवेंचुअली अब सीडीए का एक सख्त नोटिस इस हवाले से, तो बहरिया की सात बई प्रॉपर्टीज ऑलरेडी इतनी ज्यादा जेपटी के अंदर है और इस किस्म की चीजें उसके ऊपर आएंगी, तो बहरिया की इस स्पेसिफिक पैराडाइज कमर्शियल को आप किस तरीके से देख रहे हैं साथ भी ये बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको इस नोटिस के हवाले से बताऊं कि पिछला नोटिस भी तकरीबन इसी तरह का नोटिस था, लेकिन वो चाइना कटिंग के हवाले से था कि जो इम्यूनिटी प्लॉट्स हैं उसको बहरिया टाउन ने यानी जो कब्रिस्तान की पार्किंग थी या कब्रिस्तान का एरिया था या फिर डिफरेंट प्लॉट्स, जिस तरीके से नक्शे के ऊपर सीडीए ने जो अप्रूव प्लान दिया हुआ था उसके हवाले से बहरिया ने उसको कंप्लाई नहीं किया और उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चीजें बना दी, पार्किंग को एक्सटेंड कर दिया, कब्रिस्तान को छोटा कर दिया, इस तरह के मामला हुए हुए थे। ये वाला खासतौर पर उस जमीन के ट्रांसफर के हवाले से है कि भाई वो ट्रांसफर सीडीए को जमीन नहीं दी गई। सड़कों की जमीन आमतौर पे अगर आप आरडीए से भी या सीडीए से अप्रूव कराते हैं तो आपको अपनी इम्यूनिटी प्लॉट्स, पार्किंग एरियाज और जो सड़कें हैं वो ट्रांसफर कर देनी होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आरडीए को, ताकि उसको फ्यूचर में थाने मिल सके, फ्यूचर में पानी की सप्लाई मिल सके, कुछ इस तरीके के मामला हो सकें और वो आम आवाम के लिए बड़ा ईजी हो कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट वाइज। उसके अलावा अगर हम जब पैराडाइज एरिया के ऊपर आते हैं, पैराडाइज कमर्शियल्स अलग हैं, पैराडाइज मॉल अलग है। हाँ, वो फॉल एक ही एरिया के अंदर करते हैं, लेकिन अगर पैराडाइज मॉल की बात की जाए तो वो बहरिया टाउन और मिड जैक का एक जॉइंट वेंचर था। मिड जैक विद टाइम बिल्कुल उसके साथ खत्म हो गया। मिड जैक का दफ्तर हमें सदर के अंदर मिलता था, अक्सर हम सोचते थे बड़ी बड़ी मर्सिडीज और गाड़ियां खड़ी होती थी। फिर ये मॉल करने के बाद वो भी उन्होंने भी अपना काम समेटा और आगे निकले वो लोग। लेकिन इस मॉल के अंदर इशू ये हो गया था कि इसकी बेसमेंट बैठना शुरू हो गई थी, फिर इसकी बेसमेंट को फुल कंक्रीट यानी कई बेसमेंट्स को फिर कंक्रीट फिलिंग की गई ताकि ये स्ट्रक्चर अपने हिसाब में खड़ा रहे, लेकिन अभी तक भी इसके ऊपर बनने का या इसके मामलात और इसका स्ट्रक्चर रीडिजाइन हुआ है। पहले मॉल प्रॉपर खड़ा हो रहा था, अब राइट लेफ्ट इसकी नई बिल्डिंग्स खड़ी होंगी और मॉल एक लिमिट तक ही अपना बना रहेगा। तो ये एक अलग मामला है। बाकी जो पैराडाइज कमर्शियल्स वाले मामला हैं, यानी मैं उसको ये कहूंगा कि अगर आम आवाम किसी को धोखा दे देती है कोई टावर बना के या रेंटल रिटर्न दे के, डेफिनेटली वो बहरिया टाउन की गलती नहीं है। लेकिन इस तरह के धोखे हमने बहरिया टाउन के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स को ये करते हुए देखा है। स्क्वायर 9 को, ट्रिपल ए को, ये चीदा चीदा नाम है जो ये काम करते रहे हैं और भी इनसे मुंसलिक इदारे थे जो ये काम करते रहे हैं। बहरिया पैराडाइज कमर्शियल के अगर हवाले से मैं बात करूं, अगर उसका रास्ता बंद हो जाता है तो डेफिनेटली लोगों को काफी परेशानी होगी। अगर लोगों के बिल्डिंग प्लान्स अप्रूव नहीं होते तो परेशानी होगी। अगर लोगों की बिल्डिंग सील कर दी जाती हैं या डिमोलिश कर दी जाती हैं तो डेफिनेटली उससे एक मार्केट में एक तगड़ा इंपैक्ट आएगा। यहाँ पे आपको नई ग्रीन वैली भी नजर आती है, इसकी प्रॉपर अलग एक्सेस आपको जीटी रोड के ऊपर नजर आती है। बहरिया टाउन का ये पैराडाइज कमर्शियल बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन इसके हवाले से ये 10 दिन का क्या नाम है लिमिट के साथ नोटिस आना काफी क्या नाम है मुश्किल एक नोटिस आया हुआ है बहरिया टाउन की तरफ। और बहरिया टाउन को चाहिए कि लोगों के लिए आसानी करे, जल्द से जल्द सीडीए के बायलॉस के साथ क्या नाम है उनको कंप्लाई करें और वक्त के ऊपर ये ट्रांसफर कर दें ताकि आम अवामुन्नास को जिन्होंने बहरिया टाउन के अंदर ये सोच के इन्वेस्ट किया है कि ये सीडीए अप्रूव्ड एरिया है, उनको किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। साथ भी आम आवाम की आप बात कर रहे हैं, आम बंदे की, एक एंड यूजर की आप बात कर रहे हैं, तो एक सेंटिमेंट होता था बहरिया टाउन के हवाले से कि बस जो बहरिया टाउन ने कह दिया आपको जगह खरीद लें, कोई मसला नहीं होगा, आपको आपकी जगह डिलीवर हो जाएगी। बट पिछले 1.5-2 साल की अगर हम बात करें, जिस डिफरेंट किस्म की इरेगुलरिटीज हमें बहरिया टाउन पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर हमें नजर आई हैं, हमें कराची के अंदर एनओसीज रिवोक होते हुए नजर आई हैं, हमें बहरिया फेज 8 के अंदर ये पता चला है कि बहुत सारी ऐसी जगहें थी जिनको चाइना कटिंग करके बेच दिया गया है। और अब फेज 1 to 6 जिसके बारे में सब लोग ये कहते थे कि ये सीडीए अप्रूव्ड है, इधर तो कोई इरेगुलरिटीज उस तरीके से नहीं है, बट हमें 1 साल में ही 2 दफ़ा सीडीए का नोटिस जो है वो बहरिया को रिसीव होते हुए मिला है और 2 डिफरेंट जगहों के अंदर उन्होंने इरेगुलरिटीज बताई हैं। तो एक एंड यूजर के हवाले से साथ भी ये बताएं बहरिया की प्रोक्योरमेंट के हवाले से, क्योंकि ये जगह डेवलप है, लोगों ने तो बाइंग इधर करनी है, रेंटल्स इधर से रिसीव करने हैं, तो उनको क्या सजेस्ट करते हैं कि किस एरिया के अंदर बाय करें और बाइंग के हवाले से किन किन चीज़ों का ख्याल रखें, ये बताएं। मैं आज भी लोगों को ये कहूँगा कि सीडीए में जो लीगल है आप उधर ज़रूर बाय करें। बी सेफ, बी ईजी, कोई मसला नहीं होता। अल्टीमेटली चीज़ें ठीक हो जानी है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, आप ज़रूर बहरिया टाउन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी, उसको आप लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।